देखिए आज थोड़ा ग्रिड प्रॉब्लम के बारे में देखा जाएगा। अभी ग्रिड प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। कुछ बच्चे आईक्यू से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे एक आध एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन इस पे ग्रिड प्रॉब्लम। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। तो ग्रिड प्रॉब्लम क्या होती है ना बेटा, जैसे मान करके चलो आपके पास एन वर्टिकल लाइन है। ये एन आपके पास वर्टिकल लाइन हो गई, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। टोटल कितनी लाइन बोले इसको, एन है टोटल मान लो। ये एन तुम्हारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन है। मैं लिख देता हूँ टोटल कितने हैं ये। मतलब ये आपके पास जो लाइंस हैं टोटल एन हॉरिजॉन्टल लाइंस। हम वर्टिकल भी ले लेते हैं कुछ। वर्टिकल कितनी लाइन, एम ले लेते हैं वर्टिकल। ये एम वर्टिकल लाइन ले लो, ये एम वर्टिकल लाइन ले लो। क्या हो गया? ठीक है, एम टोटल। ये एम वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है। हाँ भाई, कोई बच्चा लाइन पर आ जाओ यार। ऐसा लगता है जैसे खुद ही पढ़ रहे हैं हम तो। ओ भाई, एक लाइन पे आ जाओ थोड़ा। एक बच्चा कोई भी, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ। आइए लाइन पे आइए, कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ। आओ भाई। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को भी? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। तो आप, मैं बोल रहा हूँ कोई भी बच्चा लाइन पे आ जाओ। कोई सुन क्यों नहीं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाओ। हाँ सर। क्या नाम है बच्चे का? विघ्नेश। चलो बेटा। हाँ भाई, जवाब सबको देना। ये एक बच्चा तो इसलिए बुला लेते हैं ना, ताकि बस ये पता लगता रहे कि मेरी आवाज सामने तक जा रही है नहीं जा रही है। अच्छा विघ्नेश बेटा, ये पॉइंट तुम्हारा ए है। और ये जो पिंक वाला पॉइंट है बेटा, मान के चलो ये पॉइंट पिंक हो गया तुम्हारा। अब इसमें तुमको छोटा, जितना भी छोटा पाथ है ना, जितने भी पॉसिबल सबसे छोटा पाथ है, उसको तुमको पकड़ते हुए ए से लेकर के बी तक पहुंचना है। रीजन ये है, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको जाना है पाथ के थ्रू ही जाना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं एक आध ग्रिड और बना देता हूँ। जैसे ये लाइन है आपकी एक, है ना बेटा, ये एक लाइन है तुम्हारी, इसमें बहुत सारी लाइंस होंगी कुल। मतलब तुमको जाना तो है ना, मैं पाथ को इलेक्ट करने के लिए। ये बेटा, मतलब तुम जाओगे तो ऐसे जाओगे, एक हॉरिजॉन्टल ले लिया या दो हॉरिजॉन्टल ले लिए। ऐसे मतलब जाना तुम्हें इन लॉक्स के थ्रू ही है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि सर मैं शॉर्टेस्ट जाना है तो ये लो ये चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है। जाना तुमको इनके थ्रू ही है। तो कैसे होगा, अब मैं तुमको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ बेटा कैसे होगा। अब देखना विघ्नेश, हाँ सर। अब मेरी एक बात का तुम जवाब देना कि तुमको ए से बी पर जाना है ना, हाँ सर। और तुमको जाना है इन लॉक्स के थ्रू ही जाना है। मतलब तुमको काली और ये रेड लाइन पे होते हुए ही जाना है। तुम जंप नहीं कर सकते। अब हाँ सर। अब समस्या ये है कि आपके पास कितने टुकड़े, जैसे ये एक टुकड़ा काला हो गया, ये एक और टुकड़ा काला हो गया तुम्हारे पास। टोटल तुम किसी भी पाथ से चले जाओ, किसी भी पाथ से चले जाओ, है ना।
तुमको कितने टोटल काले और कितने तुमको, मतलब काला अगर बोलता हूं तो हॉरिजेंटल पाथ, मतलब आपके पास ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है, ये चौथा पाथ है, तो ऐसे तुम्हारे पास हॉरिजेंटल कितने पाथ आएंगे, चाहे तुम कैसे भी चले जाओ। अब देखो तुमको हॉरिजॉन्टल, एक बात बताओ विघ्नेश, बेटा तुमको हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन कवर, कितने मतलब हॉरिजॉन्टल में तुम्हें कितना मूव करना है, तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक आना है ना, हाँ सर। तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक आना है, तो तुमको कितने पाथ जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, एम पाथ क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ सर। अब आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, अरे अब बेटा जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूं कि तुम एक कदम बढ़ा सकते हो केवल यहां से लेके यहां तक आने में, मैं बोलता हूं तुम जैसे भी बढ़ाओगे एक कदम ही ऊपर बढ़ाओगे और एक कदम ही इधर राइट में बढ़ाओगे, तो तुम कैसे भी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ तुम, राइट में जितने तुम्हारे मान के चलो ये चार डिस्टेंस पर है ना, तुम कैसे भी चले जाओ, ऐसे तो खैर तुम नहीं जा सकते, चाहे तुम एक एक कदम करके कैसे भी चले जाओ, या ऐसे चले जाओ, है ना, मतलब तुम कैसे भी चले जाओ, तुम ऐसे चले के ऐसे 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 करके चले जाओ, तुम राइट में कितना बढ़ोगे, अगर ये चार कदम तुम्हारे दूर है तो तुम कुल मिलाकर के राइट में चार कदम से ज्यादा बढ़ नहीं सकते, चाहे तुम कैसे भी चले जाओ, या तो तुम, और मान के चलो ऊपर पांच कदम है तुम्हारे, मतलब ऊपर ये पांच कदम है और इधर तुम्हारे चार कदम है, तो तुम ऊपर कितना भी चले जाओ पांच में से छठा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि पांच कदम में तो ऊपर तय हो जाएगा ना सब कुछ। नहीं आई बात समझ में? हेलो? हाँ, आई समझ में। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, नहीं आई तो मैं दोबारा समझाता हूँ इसी बात को। चलो बेटा मान के चलो ये तुम्हारे पास यहाँ पर हो तुम ओरिजिन पे, ये 5,0 है, और ये तुम्हारे पास सपोज बेटा 7,0 है, ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली इसके जो लोकेशन होगी वो 5,0 होगी। अब मैंने तुमको बोला कि तुमको जाना ग्रिड के थ्रू ही है, तुम जाओगे तो ग्रिड के थ्रू ही जाओगे, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गए, चलो 7 ही कर लो इसको भी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसको 6 कर लो। अब नहीं बन रहा डायग्राम तो क्या करें, तो फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7,6। ठीक है विघ्नेश? अब हाँ कंडीशन तुम्हारे ऊपर विघ्नेश ये है कि तुम्हें यहां से लेकर के यहां तक जाना है, यहां तक आना है तुमको। अब तुम एक बात बताओ, तुम कैसे भी चले जाओ, सपोज तुम ये एक कोऑर्डिनेट है ना, ये तुम्हारा एक कदम है, और ऊपर जो जा रहे हो वो भी तुम्हारा एक कदम है ना, अब तुम मान करके चलो तुमको यहां तक पहुंचना है, तो तुम टोटल जो तुम्हारे पास हॉरिजेंटल, तुम्हारे पास कितने पाथ हैं, तुम हॉरिजेंटल कितने पाथ अडॉप्ट कर सकते हो, केवल और केवल 7 पाथ, 7 से 8वां पाथ अडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब तुम कैसे भी चले जाओ, अगर तुमने 7 से 8वां कदम अगर हॉरिजेंटल बढ़ा दिया ना, तो तुम इसको तोड़ करके यहाँ आ जाओगे, चाहे तुम कैसे भी चले जाओ। हाँ जाना इसी डायरेक्शन में, पीछे नहीं आ सकते तुम, ऐसा नहीं सर एक कदम पीछे लेकर के आगे नहीं, ये तभी तो मैंने सबसे बोला है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, तो तुम इसी ग्रिड में रहोगे, तुम पीछे नहीं आ सकते, तुम नीचे नहीं आ सकते, मतलब तुम नीचे इधर नहीं आ सकते, इधर नहीं जा सकते, तुम्हें शॉर्टेस्ट है तो तुमको इसी इसी में घूमना है पूरे में। समझ में आई बात? हाँ सर। अब तुम एक बात बताओ, जब ये पॉइंट तुम्हारा हॉरिजेंटली तुम केवल और केवल 7 पाथ इलेक्ट कर सकते हो, तो तुम कैसे भी चले जाओ। देखो मैं तुम्हारे सामने कोई रैंडमली पाथ कलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडमली कुछ भी, सपोज तुम ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, है ना, अब काउंट करो, चला जरा काउंट करते हैं, हाँ कितने हॉरिजेंटल पाथ हुए अभी काउंट कर लेते हैं। हाँ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ देख बेट इधर देख बेट, ये एक हो गया हॉरिजेंटल पाथ, ये एक हो गया ना, ये वाला वर्टिकल मत गिनना अभी, केवल हॉरिजेंटल गिनेंगे, ठीक है ना, है ना। अच्छा हाँ ये यहां से लेकर के यहां तक कितने हो गए, 1, 2, 3, तो टोटल यहां तक 4 हो गए। हाँ अच्छा ये 5, ये 6 हो गए, हाँ है ना। अब तुमको तुम्हें कितना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, अच्छा 6, ये 0 है ना बेटा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना, ये 6, मैंने काउंटिंग क्या गलत कर दी है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं अच्छा ये 0 को मैंने एक ले लिया, 0, अच्छा 0 है तो इसको भी तो बेटा एक, तो इसको भी काउंट करना ही पड़ेगा। चलो बेटा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तुम यहां पर थे, यहां पर तुम आए, ये एक कदम इधर बढ़ाया, फिर तुम अभी ऊपर मत गिनो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इधर आए ये पांचवा,
ये हो गया तुम्हारे पास ये छठा। तो तुमने एक दो, हाँ ठीक है। अब तुमको यहां पर आना था ये सात मतलब तुमको ये 7 तक आना था। तो 7 तक आने के लिए तुम्हारे पास, गलत बोल गया, 7 तक आने के लिए तुम्हारे पास टोटल कितने वर्टिकल पाथ्स अवेलेबल है? टोटल तुम्हें कितने कदम बढ़ाने? 6 कदम बढ़ाने। 1 पर तो ऑलरेडी हो ना, हाँ है ना? तो अब तुम, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अगर तुमसे कोई डिस्टेंस कहीं पर भी रखी हो, तुम अपने हॉरिजॉन्टल पाथ कर जो है पहले काउंट करो। उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टली तुम मूव कर ही नहीं सकते। तो जैसे यहां तक की डिस्टेंस थी, यहां तक तुम्हारे हॉरिजॉन्टल 6 पाथ लगेंगे। तो तुम कैसे भी चले जाओ, तुम्हारे हर मूव में 6 ही हॉरिजॉन्टल पाथ होंगे। अब वर्टिकल की बात करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6। अब वर्टिकल काउंट कर लो इसमें। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या 6 से 7वां पाथ आया वर्टिकल में? बताओ। बच्चे का मैसेज आया? नहीं आया। अब एक बात बताओ, अब इसके अलावा कोई दूसरा पाथ काउंट करते हैं, चलो। सर मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे गए, ये एक साथ ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, नीचे नहीं आ सकते, ऊपर ही बढ़ोगे। ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, मतलब यहां से ऐसे, ये पीछे नहीं आए हो, यहां से ऐसे, और फिर ये ऐसे गए हो, ये आ गए। हाँ भाई विघ्नेश काउंट करते हैं। चलो पहले वर्टिकल पाथ काउंट करते हैं। वर्टिकल देखो विघ्नेश, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना? हाँ सर। अब हॉरिजॉन्टल काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना? हाँ सर। अब तुम एक बात देखो, अगर ये तुम्हारे पास एक थे तो तुम्हें इस पोजीशन पर पहुंचना था। तो तुमने टोटल तुम्हारे वर्टिकल पाथ काउंट किए, तुमने तुम्हारे टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ किए। तो तुम ये बताओ, ये तुमने एक तरीके देखे, टोटल कितने पाथ हो सकते हैं तुम्हारे पास? टोटल कितने पाथ हो सकते हैं तुम्हारे पास टोटल? अब देखो मेरी बात, विघ्नेश इधर देखो, ये बात तो कंफर्म है कि अगर तुम्हारे पास, तुम यहां पर हो और ये पॉइंट तुम्हारे पास इधर है, तो सपोज इधर तुम्हारे पास अगर n पाथ अवेलेबल हैं और इधर तुम्हारे पास m पाथ अवेलेबल हैं, तो ये बात तो भाई कंफर्म हो गई ना कि तुमको टोटल m प्लस n मूव तो चलने ही पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। m प्लस n मूव तो चलने ही पड़ेंगे ना टोटल। भाई टोटल तो m प्लस n मूव ही चलोगे ना। हाँ सर। ठीक है, तो टोटल एम, ये तुम्हारे पास m प्लस n मूव है जो तो तुमको चलने हैं। मतलब इतने तुम्हारे पास रास्ते हैं। अब इनमें से तुम सेलेक्ट कितने कर सकते हो ये बताओ। कितने मूव्स ऐसे हैं जिसको चल करके तुम्हारा काम चल जाएगा? अब देखो इधर, इधर देखो, सारे ये जितने भी हॉरिजॉन्टल पाथ हैं सारे एक ही जैसे मान के चलता हूँ, सारे आइडेंटिकल हैं। हॉरिजॉन्टल तो पाथ सारे एक आइडेंटिकल है, जैसा ये है वैसा ये है। हाँ लोकेशन अलग अलग है वो छोड़ो, मगर पाथ तो सारे एक जैसे ही है ना। हाँ सर। अब देखो यहां पर आपके पास में टोटल इतने मूव में आप यहां तक पहुंच जाओगे। सपोज आपके पास एन जो है वो हॉरिजॉन्टल पाथ थे और एम आपके पास अवेलेबल वर्टिकल पाथ थे, तो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट होता है फैक्टोरियल एम प्लस एन अपॉन फैक्टोरियल एम और अपॉन फैक्टोरियल एन। ये होता है टोटल तरीके तो है तुम्हारे पास फैक्टोरियल एम प्लस एन, और उसमें से तुमने वो वाले पाथ हटा दिए जो एम आइडेंटिकल थे वो हटा दिए, और एन जो आइडेंटिकल थे वो तुमने हटा दिए। इसको टोटल ये जो तुम है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के परम्यूटेशन के हिसाब से भी देख सकते हो। सर हम इसको ऐसे क्यों देख सकते हैं, उसका रीजन ये है कि भाई तुमको टोटल m प्लस n यहाँ तक जाना है तुमको, तो तुम्हारे पास कितने तरीके, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने के तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके, उनको काउंट करने का तरीका जो होगा वो कितना होगा, फैक्टोरियल m प्लस n होंगे। मगर उनमें से तुमने जो m पाथ जो तुम्हारे आइडेंटिकल थे उसका और उसका परम्यूटेशन तुमने हटा दिया। ये है तुम्हारे पास टोटल तरीके यहाँ तक के पहुंचने के। तो पहले इसकी थ्योरी लिख देते हैं, बाद में इसका प्रूफ देख लेंगे अपन। तो इधर देख लो भाई। हाँ, अब देखो यहाँ देखो, ये तुम्हारे पास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास वर्टिकल। अब देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल पाथ कितने हैं टोटल? हॉरिजॉन्टल पाथ, टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ कितने तुम्हारे पास? विघ्नेश कितने हॉरिजॉन्टल पाथ है तुम्हारे यहाँ से लेके ए से लेके बी तक के बीच में? टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ कितने, मतलब ब्लैक एन। पाथ कितने आएंगे तुम्हारे पास? कितने? एन। एम है, एम है। नहीं सर, एम होंगे आई थिंक। m-1 है ना? तुम बताओ कितने होंगे, कितने होंगे?
मैंने बोला है कि तुम्हारे पास जो n जो है वो हॉरिजॉन्टल है, m जो है वो वर्टिकल है, तो कितने होंगे तुम बताओ। अरे इधर देखो विघ्नेश, अभी पहले भी यहाँ पर भी बताया था, यहाँ से आ जाना चाहिए था समझ में। इधर देखो कितनी लाइन थी तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। जितनी लाइन आपकी वर्टिकल होती है ना, उससे एक कम हॉरिजॉन्टल पाथ बनते हैं। समझ में आया? यहाँ पर हाँ 7 6 ही बने थे ना। तो अगर आपके पास n टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ आपके पास जो है, टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ वो है आपके पास n। टोटल वर्टिकल पाथ नहीं, टोटल सॉरी, टोटल हॉरिजॉन्टल पाथ जो होंगे तुम्हारे पास, वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन है तुम्हारे पास, तो ये m-1 एंड टोटल वर्टिकल पाथ, टोटल वर्टिकल पाथ इक्वल टू कितने होंगे वर्टिकल, n-1। ध्यान देना यहाँ पे, m तुम्हारे पास वर्टिकल लाइन है, मगर ये वर्टिकल लाइन ही तुम्हारी हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करेगी ग्रिड्स को। तो जितनी आपकी वर्टिकल लाइन होती है ना, उससे एक कम हॉरिजॉन्टल पाथ होते हैं, और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उससे एक कम वर्टिकल पाथ होते हैं। समझ में आया? समझ में आई बात? हाँ सर। है ना। तो अब एक बात बताइए, आपके पास टोटल वेज टू रीच एट ए टू बी बाय शॉर्टेस्ट पाथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल m-1 प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1। ये है तुम्हारे पास टोटल तरीके। यहाँ तक क्लियर है? अभी इसका प्रूफ देखेंगे अभी थोड़ी देर से। क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर आया हुआ है एक बार एग्जाम्पल। अरे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम 1,1 टू 4,5 वाया शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसका ग्रिड बनाना पड़ेगा आपको, तो ग्रिड बना लेते हैं इसका। 1,1 की बात कर रहा है ना ये भाई। अब तुम्हारा ग्रिड बनेंगे यहाँ पे, ये 1 हो गया, 1 तो ये आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि नहीं 4 तक ही बहुत है, 4 तक ही लाना था ना। ठीक है। तो बेटा ये है आपका 0, ये है तुम्हारा 1। आगे देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल पाथ कुछ, 1 2 3 4 और ये 5। बढ़ेगा तो लगा देंगे अभी ना। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। बस यहीं तक ही बोल रहा है वो। इसके आगे पिंक की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये यहाँ तक लाना है इसको। आपका जो लोकेशन है वो कहाँ से कहाँ तक, ये एक तो ये बी लोकेशन है वो यहाँ है, और जो ए जो इनिशियल लोकेशन है तुम्हारे पास, ए जो है वो यहाँ पर है। हाँ भाई, कितने ओरिजेंटल कितने वर्टिकल पाथ अवेलेबल है? वर्टिकल और ओरिजेंटल पाथ कितने अवेलेबल है काउंट कर लो भाई। हॉरिजेंटल तुम्हारे पास कितने, 1 2 3। तुम 3 तक में पहुंच जाओगे वहां तक, तुम 3 तक में वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक तुम्हें जाना। हॉरिजॉन्टल कितने, वर्टिकल कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4। हाँ भाई, कितना होगा आंसर, कितना आंसर होगा? 4 + 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन + 3 फैक्टोरियल अपॉन
अपॉन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये तो हो गया इसके ऊपर क्वेश्चन। अच्छा कोई बच्चा इसका प्रूफ बता सकता है क्या? कोई बच्चा इसका प्रूफ बता सकता है क्या? कोई बच्चा इसका प्रूफ बता सकता है कि सर ये कैसे हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में ये ऐसे, मतलब ये इसका तरीका कोई बता सकता है कि ऐसे कैसे होता है, मतलब ये कैसे आ रहा है ये ऐसा? चलो मैं बताता हूँ, इसका प्रूफ बताते हैं। चलो प्रूफ। हाँ भाई विघ्नेश आओ, लाइन पे आओ। हाँ सर। इसका प्रूफ बेटा यहीं देख ले साइड में थोड़ा सा, ओके। क्योंकि फिर क्या है, डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ ये बता दूं थोड़ा सा, कॉपी में तुम तो कर लोगे ना, तुम्हें प्रूफ साथ में ही लिखना है यहाँ पे, है ना? चलो भाई, क्योंकि इसका 2 लाइन का प्रूफ है बस। हाँ भाई विघ्नेश एक बात बताओ, तुम्हारे पास टोटल कितने कदम चल सकते हो तुम? तुमको ए से लेकर के बी तक में जाना है। तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल पाथ कितने अवेलेबल है? हॉरिजॉन्टल बेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है पाथ m-1, -1 और वर्टिकल पाथ कितने अवेलेबल है तुम्हारे पास? n-1। तो तुम दुनिया के किसी भी रास्ते से चले जाओ, तुम टोटल कितने मूव चलोगे ये बताओ, m-1 प्लस n-1। है ना? तो तुम्हारे पास टोटल मूव्स तो कितने हैं? मूव्स, टोटल मूव्स हैं तुम्हारे पास m प्लस n-2, यही है ना बेटा? हाँ। अब एक बात बताओ, इन m प्लस n-2 में से तुम हॉरिजॉन्टल मूव कितने तरीके से चल सकते हो टोटल? इन m प्लस, तुम टोटल तो m प्लस n-1 चलोगे, तुम हॉरिजॉन्टल मूव कितने तरीके से चल सकते हो इनमें से? n-1। n-1 तरीके से। तो मैं बोल सकता हूं ना कि m प्लस n-2, मतलब मैं इसका कंस्टेंट तो यही बना सकता हूं ना ए से बी तक पहुंचने के लिए, नंबर ऑफ वेज, मतलब यहां से लेकर तुम्हें यहां जाना है तो वो सारे रास्ते हो सकते हैं तुम्हारे कि जितने तरीके से तुम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो। नंबर ऑफ वेज टू मूव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब मेरे को यहां से लेकर के तुमको यहाँ बी तक पहुंचाना। तुमने खुद बोला कि सर हॉरिजॉन्टल मेरे पास टोटल पाथ तो m प्लस n-2 है, मगर उनमें से मेरे को m-1 हॉरिजॉन्टल मूव लेने हैं। तो मैंने यही तो कहा ना कि तुम हॉरिजॉन्टल यहाँ कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, वो सारे जितने भी तरीके से तुम हॉरिजॉन्टल पाथ सेलेक्ट कर सकते हो वो सारे तुम्हारे हॉरिजॉन्टल मूव हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेज टू मूव हॉरिजॉन्टल मूव्स, ये भी मैं काउंट कर लूं, एंड नंबर ऑफ moves to move vertical, moves from rest moves। ठीक है, मतलब मैंने ये कहा कि आपके पास टोटल मूव्स कितने हैं, m प्लस n-2। इसमें इन m प्लस n इतने तो तुमको टोटल चलना है। तो इनमें से, अरे बेटा साफ सी बात है मेरे भाई, इधर देखो, यहाँ देखो नए पेज पे। भाई मान के चलो कि तुम्हारे को ये है तुम्हारी, ये मान के चलो ये एक, दो, ये 3 ही ले लो, चलो ये 1 ये 2, ठीक है ना? ये क्रॉस जीरो वाला वाला बोर्ड, ये यहां से लेके यहाँ। भाई मेरे को कहना है तुमको यहाँ पे आना है, तो भाई तुम एक बार बताओ, 1 2 3, 3 तुम आगे चल सकते हो, 3 ही तुम ऊपर चल सकते हो। तो तुम यहाँ कितने तरीके से, अरे बेटा कुल मिलाकर के तुम्हें अगर लाइन पे जाना है तो तुम कितने तरीके से 3 ऊपर तक जा सकते हो? तुम 3 जो है ऊपर वाले मूव कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? सपोज तुम एक यहाँ आ गए, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो 3 तो तुम्हारे ये वाले मूव हो गए, है ना? और वर्टिकल फिर तुम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? मतलब उसके बाद अब तुम वर्टिकल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? इसी तरीके से, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल मूव्स कितने तरीके से, एंड वर्टिकल उसके बाद बचे हुए में से वर्टिकल कितना चल सकते हो? तो तुम्हारे सारे मूव्स काउंट हो जाएंगे। टोटल चलने के लिए तुम्हारे पास 3 + 3 ही कदम है, टोटल तुम्हारे पास 6 ही कदम है। अब इन 6 में से तुम उन 6 पाथ में से तुम हॉरिजॉन्टल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, और वर्टिकल तुम कितने, बचे हुए में से वर्टिकल कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? ये सारा सिलेक्शन तुमको यहां तक पहुंचाने के लिए काफी है। बात समझ में आई तुम्हारे पास? हेलो, हेलो, हाँ सर। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर, समझ में आया। समझ में आई। तो अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास टोटल अवेलेबल मूव्स जो है
टोटल अवेलेबल मूव्स जो है तुम्हारे पास m+n-2 है, इसमें से तुम हॉरिजॉन्टल मूव कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली m+n-2 c m-1 इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो ना, इतने तरीके से ही तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। अरे ये हॉरिजॉन्टल पाथ मूव सेलेक्ट किए ना, टोटल मूव्स में से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिए। हाँ अब बचे हुए कितने हैं तुम्हारे पास? अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं m+n-2 माइनस m+n-2 माइनस n m-1, तो अब तुम्हारे पास n-1 मूव पड़े हुए हैं। अब इनमें से तुम वर्टिकल कितने सेलेक्ट करने हैं? n-1 ही करने हैं। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? यही तो आएगा। हाँ सर। तो वही आ गया था आंसर, यही लिखा है मैंने यहाँ पे, यही लिखा है तुम्हारा m+n-2c m-1। समझ में आया है? ये चाहो तो पहले पहले वर्टिकल पाथ सेलेक्ट कर लो, बाद में हॉरिजॉन्टल पाथ सेलेक्ट कर लेना, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। चलिए। अरे सबको हाँ क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है ना? हाँ सर। बिल्कुल बेसिक चीज है वो, कोई ऐसी चीज नहीं है, है ना। तो कोई कहे ना एक आध दो बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको थोड़ा एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं इसका। नंबर ऑफ वेज टू रीच -5, -6 टू ओरिजिन। हाँ भाई, ओरिजिन तक जाना है तुमको, ओरिजिन। तो बनाना पड़ेगा, ग्रिड बनाने पड़ेंगे आपको। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये ओरिजिन ये हो गया आपका। यहाँ तक तुमको -5 यहाँ होगा, -6 तुम्हारे यहाँ होंगे कहीं। तो बनाए ग्रिड। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 कितने होंगे वैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसमें तो 6 पूरे आ गए। हाँ भाई विघ्नेश, क्या आंसर होगा? यहाँ से तुमको यहाँ तक आना है। कितने हॉरिजॉन्टल पाथ है, कितने वर्टिकल पाथ है? ये 1, 2, 3, 4, 5 5। 5 और तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल पाथ कितने? 5। वर्टिकल पाथ कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 तुम्हारे पास वर्टिकल पाथ है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? फैक्टोरियल 5+6। ठीक है, ये आंसर होगा तुम्हारे पास। 9C4 या 9C5। समझ में आया? हेलो सर। हाँ बोलो। 5 हॉरिजॉन्टल और 6 6 वर्टिकल। वर्टिकल है, गलत लिख दिया। ये 6 हो जाएगा। अब ठीक है, अब हाँ ठीक है। सर। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हमारा डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट। पर डी अरेंजमेंट देखने से पहले ना यार तुमको इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताना पड़ेगा। वो बिना उसके तो वो आएगा नहीं आपको, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही कंसेप्ट लगता है उसमें, वैसे तो नहीं आएगा। अब मैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, चलिए पहले डी अरेंजमेंट पढ़ लेते हैं, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन देख लेंगे। हाँ भाई, डी अरेंजमेंट। अब इधर सुनो बेटा, अरे ये पुराना वाला क्लियर है नहीं है? पहले तो ये साफ साफ बताओ, समझ में आई ना बात पुरानी वाली, ग्रिड प्रॉब्लम, हाँ सर। है ना। अब डी अरेंजमेंट बेटा, इसका डी अरेंजमेंट जो है ना, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। डी अरेंजमेंट होता है क्या है, इसका प्रूफ तो खैर देखना ही है वो तो, है ना। इसमें एक नई चीज ऐड होती है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है ना, आपके क्वेश्चन कम आते हैं उसके। इफ n थिंग्स
आर अरेंज्ड। अच्छा, आपका परसों हाइपरबोला का पेपर है, पता है ना, इन अ रो, पता है नहीं पता है? हाँ देन द नंबर ऑफ ways that can be that can be that can be de de arranged so that so that our things occupy wrong places while n minus r things occupy their original place। मतलब कहने का ये है मतलब कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट जो है आपके पास एक लाइन में अरेंज्ड है टोटल। मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 सब अलग अलग है, ऑब्जेक्ट 3 ये ऑब्जेक्ट 4 और अप टू दी ऑब्जेक्ट एन। अब इनको आपका परम्यूटेशन निकालना, मगर परम्यूटेशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये है कि इन एन में से कोई भी आर थिंग जो है वो अपने प्लेस पर नहीं आनी चाहिए। जैसे मान के चलो, अगर मैं ये यहां पे बोलता हूं, जैसे एक बॉल ये 1, ये बॉल 1 है, जैसे ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल 3 है, ये बॉल 4 है। मतलब बॉल को रखे मैंने नंबरिंग कर ली। मैंने ये बोल दिया कि इनमें से ये दो, कोई भी दो बॉल्स है ना, या फिर स्पेशल दो बॉल, ये इस लोकेशन पे नहीं है, मतलब 3 और 4 अपनी लोकेशन पे नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं पे भी आ जाए। तो अब इनके डी-अरेंजमेंट क्या होते हैं? तो इनके डी-अरेंजमेंट जैसे ये O3 और ये 4, ये यहां पर जो है ना वो सारे परम्यूटेशन हट जाएंगे। मतलब ये यहां पर है तो यहां कितने बनेंगे? O2, ये O1। ये एक परम्यूटेशन ऐसा है जिसमें ये अपनी ओरिजिनल प्लेसेस पे हैं, तो ये हट जाएंगे इसमें से। अभी यहां पर तो क्या चार थे जो मैंने फिक्स कर लिया, बाकी के आप जो है वो सारे फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं आ सकते, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता अपनी लोकेशन पे, मतलब ये भी हटेगा। O4 अपनी लोकेशन पर है, मगर O2, O1, O3 ये भी अगर जितने तरीके से परम्यूटेशन है तो वो भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि O4 अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर है। सिमिलरली O3, मतलब O4 और O3 ये दोनों अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर नहीं आ सकते। तो इस काम को करने के टोटल जो तरीके होते हैं ना, इस काम को बोला जाता है डी अरेंजमेंट। जबकि आर ऑब्जेक्ट में से कोई भी, मैंने ये नहीं बोला कि सब के सब, कोई भी एक, मतलब एक भी अगर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर आ गया ना, तो वो आपको जो है वो काउंट नहीं करना है। अब ये काम कितने तरीके से हो सकता है, इसी को बोला जाता है डी अरेंजमेंट। तो ये डी अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला है उसको क्या बोला जाता है, देखिए। अब यस, कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाए, हमको कितनी थिंग्स का, हमको सबका डी अरेंजमेंट नहीं करना है, हमको डी अरेंजमेंट कितने का करना है, इसने बोला है साफ साफ दैट आर थिंग का हमको डी अरेंजमेंट करना है। जबकि एन माइनस आर जो है ना वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे या किसी भी लोकेशन पर जो है वो आ सकती है। डी अरेंजमेंट हमको कितनों का करना है? आर थिंग का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो वो जो आर थिंग्स है ना उनको हटा देंगे वहां से, और उनका मतलब सबसे पहले, हेलो, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है आपको? हाँ सर। है ना? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ आपको सबसे पहले। बात समझ में आई नहीं आई मैंने जो बोला? हाँ सर। तो अब डी अरेंजमेंट हमको करना है आर ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना इसमें, एन सी एन माइनस आर। सबसे पहले तो एन ऑब्जेक्ट में से एन सी एन माइनस आर जो है ना इनको तो निकाल लेंगे जिनका अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आना है, और डी अरेंजमेंट कर देंगे किसका? आर ऑब्जेक्ट का। और ये जो डी अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट होता है ना, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कल इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल आर। देखो,
आर ऑब्जेक्ट का जो डी अरेंजमेंट है, मतलब इन आर में से एक भी अपनी लोकेशन पर नहीं आएगी। क्या होता है, 1 माइनस 1/(1) प्लस 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5) प्लस अप टू दी कहाँ तक जाता है ये जाएगा आपके पास में प्लस -1 रेज़ टू द पावर आर और 1/(आर). ये जो आर होता है ना वहां तक जाता है, साइन जो होता है वो सबका ऑल्टरनेटिवली आता है। समझ में आई बात? ये आर ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट है केवल और केवल। समझ में आई बात? समझ में हाँ आई सर। बात? अरे समझ में आई या नहीं आई बात? अब देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूं, अभी दोबारा सुनिए। आपके पास एन ऑब्जेक्ट O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 अप टू दी ON। उसने बोला कि एग्जैक्टली आर जो है ना वो उनका डी अरेंजमेंट कर दो, बाकी की जो बचे हुए ऑब्जेक्ट है वो अपनी लोकेशन पर जो है वो आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, पहले आर ऑब्जेक्ट जिनका ये बोल रहा है कि आर ऑब्जेक्ट के ऊपर डी अरेंजमेंट लगाना है, तो भाई पहले उन आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट भाई आर मैं कहूंगा कि कौन से किन पर आपको डी अरेंजमेंट लगाना है, कि आर ऑब्जेक्ट पे लगाना है, तो वो आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना। उसने ये थोड़ी ना कहा कि स्पेशल आर, उसने तो कहा किन्हीं भी आर के ऊपर डी अरेंजमेंट लगाओ। तो पहले उन आर ऑब्जेक्ट का डी अरेंजमेंट, पहले उन आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। समझ में आई बात? पहले उन आर ऑब्जेक्ट का जिनके ऊपर डी अरेंजमेंट लगाना है। तो वो कितने तरीके से होगा, एनसी आर या फिर एनसी एन माइनस आर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। चाहो तो उसको एनसी आर एन माइनस आर भी, एनसी आर भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हुए वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए जिनके ऊपर डी अरेंजमेंट लगाना है। अब डी अरेंजमेंट का ये पता, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टू द आर ऑब्जेक्ट एंड डी अरेंज। क्या है कांस्टेंट, सेलेक्ट टू आर ऑब्जेक्ट एंड डी अरेंज। तो सबसे पहले तो क्या किया, आर ऑब्जेक्ट का तुमने सिलेक्शन किया और डी अरेंज कर दिया। और डी अरेंज का फॉर्मूला ये। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन आया था इसके पास, ठीक है ना। दैट क्या नाम था, अ बॉय हैज 5 pigeon with their cages. Find number of ways to arrange the pigeon such that no pigeon no pigeon can can be can be put in its own cage। मतलब एक बच्चे के पास 5 कबूतर है और 5 कबूतरों के उसने स्पेशल 5 पिंजरे बनवाए हैं। अब वो कह रहा है कि टोटल नंबर तरीके आप बता दीजिए उन कबूतरों को जमाने के जिससे एक भी कबूतर अपने खुद के पिंजरे में नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान करके चलो एक ये गुलाबी पिजन है, ये अपने गुलाबी पिंजरे में बैठा है। एक सपोज ये काला पिजन है, ये अपने काले केज में बैठा है। एक ये ब्राउन पिजन है, अपने ब्राउन केज में बैठा है। दूसरा ये येलो पिजन है। अब ये मत कहना सर ये येलो पिजन कब से होने लग गया, मॉडलिंग कर रहे हैं हम। और तीसरा ये हरा पिजन है, हरा तो होता है खैर, नहीं पैरट होता है सर। अब ये है कि इनमें से आपको अरेंज करना है जिसमें से कोई भी, अब जैसे ये ब्राउन है ना तो ये अपने पिंजरे में नहीं आ सकता, ब्लैक अपने एक भी नहीं आ सकता। मतलब ये सब के सब अपने अपने पिंजरे में नहीं आ सकते। तो टोटल नंबर ऑफ क्या है आपके पास में, D(5) लगाना है। D5 लगाना, तो D5 के कितने तरीके से लगेगा, फैक्टोरियल 5, 1 माइनस 1/(1) प्लस 1/(2). ये टर्म हमेशा जुड़ के 1 होती है, फैक्टोरियल 2 से भी चालू कर सकते हो आप। माइनस 1/(3) प्लस 1/(4) माइनस 1/(5). तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, फैक्टोरियल 5, 1/(2) माइनस 1/(3) प्लस 1/(4), ये 4 है, माइनस 1/(5). चाहो तो अंदर दे दो इसको। जब इसको अंदर आप इंसर्ट करोगे तो ये तुम्हारे पास 5 4 3 माइनस 5 4 और ये +5 और ये -1, नहीं हाँ
यही होगा ना, 5 4 3 5 4, फैक्टोरियल 5 से 5 और ये फैक्टोरियल 5 से 5 से 1, ठीक है यही होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 60 -20 और ये प्लस का 4, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 44 तरीके हैं टोटल ऐसे। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है? अरे बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ चलिए एक क्वेश्चन और, ये अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके, इसका प्रूफ कल देखेंगे डी अरेंजमेंट का, क्योंकि इसके लिए पहले इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाना पड़ता है, वो बिना उसके होगा नहीं है, ठीक है ना। अगला है, एक क्वेश्चन और आया था, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं वैसे तो। एग्जाम्पल, अ पर्सन राइट्स, अ पर्सन राइट्स लेटर टू 5 friends and address them and address the corresponding envelope and address the, yes, corresponding ponding envelope, envelopes in how many ways, many ways he can place letters। अब आपका पहला पार्ट है, all letters goes to wrong places। सारे के सारे जो आपके लेटर है ना वो गलत घरों में जाए। मैंने ये नहीं कहा एक गलत घर में जाए, दो गलत, मैं कह रहा हूं सबके सब गलत घर में चले जाए। कर क्या रखा है ना उसने, जैसे एक लड़का है उसने 5 अपने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी और उसने 5 ही लिफाफे भी लिख लिए, उन पांचों के पांचों लिफाफों पे उसने अपने पांचों के दोस्तों के घरों के एड्रेस लिख दिए। अब क्वेश्चन ये है कि पांचों दोस्तों को जब वो लेटर वो पोस्ट करेगा ना, तो वो लिफाफों में किस तरीके से रखे कि सबके सबके पास है ना गलत चिट्ठियां जानी चाहिए, किसी भी एक के पास भी सही चिट्ठी नहीं जानी चाहिए। तो ये काम कितने तरीके से हो सकता है, ये काम कितने तरीके से हो सकता है, रिप्लाई कीजिए। ये काम कितने तरीके से हो सकता है, यस रिप्लाई कीजिए। सर हम ऐसे कर सकते हैं। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है? सर, हम्म, सही तरीके से एक ही बार जा सकते हैं, तो टोटल माइनस सही तरीके से कितनी बार जा सकते ये हैं? गलत गलत, ये यही तो गलती करते हैं। मैंने ये बोला है, तुमने कहा टोटल। अच्छा टोटल में क्या क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास? टोटल में ये है कि सबके सब सही जगह पे चले जाए, टोटल में ये भी पड़ा हुआ है कि एक गलत चला जाए बाकी सारे सही चले जाए। मैंने ये पूछा है कि सबके सब गलत जाए। टोटल -1, टोटल -1 तो वो तरीके हो गए कि टोटल माइनस तुम 1 करोगे तो वो 1 तुमने वो तरीका हटा दिया है जब सबके सबके सबके, तुमने क्या बोला है, दोबारा बोलना एक बार। हेलो, तुम्हारा कंस्ट्रेंट क्या है, दोबारा बोलो एक बार, मैं सुन नहीं पाया ढंग से तुम्हारा, क्या बोला है तुमने? वो टोटल से सही तरीके से कितनी बार जा सकते हैं वो बोला। हाँ अच्छा सर, वो गलत होगा। वो गलत हो जाएगा ना, टोटल में से सही तरीके से कितने तरीके से जा सकता है, ये तो गलत। वो सही तरीके तो वो सारे हटा दोगे तुम, के भाई एक को सही चला जाए, दो को सही चला जाए, तीन को सही जा रहा है, चार को। टोटल बात यही तो है ना कि उसने तुम्हारे पास, मान के चलो, देखो बेटा इधर सुनो, मान के चलो वो 5 लिफाफे हैं, उसने पांचों को अपने अपने लिफाफे में डाल दिया, अब ये सब सही जगह पे जाएंगे ना भाई उसने। हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा ना, इनका कर दूंगा डी अरेंजमेंट, और डी अरेंजमेंट करते ही क्या होगा ना, एक भी लिफाफा अपने सही लिफाफे में नहीं जाएगा। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आया।
अरे चुपचाप से, केवल सिंपल सी बात है भाई, उन पांचों लिफाफों की, पांचों चिट्ठियों के पांचों लिफाफों में जगह है ना अपनी अपनी, तो इन पांचों लिफाफों का डीअरेंजमेंट कर दो। तो जैसे ही तुम डीअरेंजमेंट कर दोगे, ये पांचों गलत अपने खुद के लिफाफे में नहीं जाएंगी, चिट्ठियां अलग चली जाएंगी। तो तरीके कितने हो जाएंगे इसके? D5। तरीके कितने हो जाएंगे? D5। और D5 ही अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना होता है? फैक्टोरियल 5 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5। और यही 44 आया था अभी थोड़ी देर पहले। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अगला है आपके पास एटलीस्ट, एटलीस्ट बी पार्ट है इसका। एटलीस्ट वन लेटर should be placed right। अब कितने तरीके से हो सकता है? कम से कम एक लेटर तो है ना, वो राइट तरीके से जो है वो पोस्ट होना चाहिए। कम से कम एक लेटर लगाओ कंस्ट्रेंट। उसने कहा है कम से कम एक लेटर, तो मतलब उसका कहने का ये मतलब हो गया कि एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जिसके पास सही लेटर पहुंच जाए। अब उसने सबका नहीं कहा है, एक बंदा तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसके पास सही का सही लेटर पहुंच जाए। कैसे होगा? अरे सिंपल सी बात है यार। तुमको कितने लोगों को घर पे गलत चिट्ठियां भेजनी है? कितने लोगों के घर पे गलत चिट्ठियां भेजनी है? 4 लोगों पे भेजनी है ना, तो 5 में से 4 लोगों का सिलेक्शन कर लो, और 5 में से 4 लोगों का सिलेक्शन करने के बाद इन चारों पे डी अरेंजमेंट D4 लगा दो। यही तो कहा था अभी थोड़ी देर पहले, यही तो बताया था, 4 का डी अरेंजमेंट करना है। नहीं आई बात समझ में? हेलो? हेलो? हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अरे सर। हाँ बोलो। एटलीस्ट वन बोला है तो मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम पांचों जगह भी सही भेज सकते हैं ना। एटलीस्ट वाला केस मैंने, ठीक है, शाबाश। तो क्या करेंगे फिर अब इस जगह? बेटा मेरी बात सुनना। मेरी क्या है ना, यहाँ पर लाइट चली गई है और ये लैपटॉप हो गया है बिल्कुल डिस्चार्ज। रुको एक मिनट, ये लैपटॉप जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है।